हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी का अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या संदेश हैंड रिटन मैसेजेस से देना चाहते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे नंबर को देख सकते हैं, ठीक है। एंड इन केस अगर आप लोग नेगेटिविटी से हील होना चाहते हैं, किसी प्रकार की नकारात्मकता से आपके डियर वंस, आपके परिवार वाले, कोई भी परेशान है, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है, या आपके दुकान में, शॉप में, ऑफिस में, कहीं पर भी जो भी आपके क्लिनिक्स हैं, ऑफिस हैं, कहीं पर भी, घर पे भी अगर आप हील होना चाहते हैं तो आप नेगेटिव रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं, जो बहुत हद तक आपको हील करेगा। जो लोग इस स्प्रे को ऑर्डर करना चाहते हैं वो लोग भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल वेबसाइट गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं www.divinespray.com पे जाके, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपने स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं, जिनसे काफ़ी लोगों ने लाभ उठाया है और आप भी इसका लाभ उठाइए। एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स अगर देख रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए बल्क में इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था स्प्रे, आप लोगों की ही डिमांड पे ये फिर से आया है, ठीक है, मार्केट में। divinespray.com पे जाके आप इस स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से डिवाइन आपको किन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, क्या आपको संदेश दे रहे हैं। आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा ये जानना है कि ईश्वर उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। जय माता दी। ओके, पहला संदेश देखते हैं। यू थिंक दैट यू आर इन अ डिवाइन जर्नी बट यू आर डीलिंग विद अ हैवी कार्मिक पार्टनर। ओके, सबसे पहला गाइज मैसेज देखिए, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि उनके लाइफ पार्टनर या उनके लव पार्टनर उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कन्फ्यूजन हो रही है, किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप और आपके पार्टनर, अगर आप लोग अपने आप को सोलमेट समझ रहे हैं या ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं तो नहीं, आप डील कर रहे हैं अपने हैवी कार्मिक पार्टनर से। और हैवी कार्मिक पार्टनर भी इस तरीके से सर्कल पूरा करके लाइफ से नहीं जाते हैं लॉन्ग टाइम तक। हैवी कार्मिक पार्टनर्स भी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं, इनके रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन्स आता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि आप डिवाइन जर्नी में हैं बट आप डील कर रहे हैं हैवी कार्मिक पार्टनर से। यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से कंफ्यूज में है कि यार हमारे पार्टनर का कभी कभी बहुत अच्छा हिसाब हो जाता है बट कई बार इतना डिग्रेड पोजीशन बन जाती है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है रिलेशनशिप में, ये कैसे सोलमेट हैं या ये कैसे ट्विन फ्लेम है, कोई ऐसा सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला प्यार ही नहीं है, तो ये कौन सी डिवाइन जर्नी है। जो लोग कन्फ्यूजन है उन लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप और आपके पर्सन हैवी कार्मिक पार्टनर्स हो एक दूसरे को। दैट्स वाई यू ऑलवेज गिव ट्रिगर्स टू ईच अदर एंड यू ऑलवेज फेस नेगेटिविटी इन योर रिलेशनशिप ड्यू टू थर्ड पार्टी, ड्यू टू टॉक्सिसिटी, है ना, किसी भी मैटर में। यहाँ पे कहा जा रहा है सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है। एंड इन केस अगर आप सच में चाहते हैं अपने पार्टनर की एनर्जी आपके साथ जाना तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए एंड यू कैन चेक, आप उसे चेक करवा सकते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, समवन हैज़ डीप थॉट्स फॉर यू एंड वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू, नाउ दे नो योर वर्थ एंड वैल्यू। आओ, यहाँ पे कोई इंसान है जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, हमेशा आपको डीफेम डिग्रेड करा, ठीक है, कभी आपकी उतनी वैल्यू नहीं करी। तो उस इंसान को अब बहुत ज़्यादा ये डीप रियलाइजेशन हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होने के लिए। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। बट हाँ, इनकी जो निशानी है वो यही आई कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, डी वैल्यू किया एंड आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इसके अकॉर्डिंग आप कभी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते थे, है ना, कोई अचीवमेंट्स नहीं। बट नाउ ऐसा कुछ हुआ है कि इसको ये एहसास हो रहा है दैट यस आप वर्थ इट हैं एंड ये आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। समवन वांट्स टू रिकनेक्ट विद यू और बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके साथ फिर से रिलेशनशिप बॉन्ड करने का, फॉर्म करने का, ठीक है। यहाँ पे बता रही हूँ मैं।
समवन इज शिफ्टिंग और विल शिफ्ट इन अ न्यू प्लेस बट थिंक अगेन बिफोर डूइंग दिस। ओके, सो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया, कोई यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहा है, कोई यहाँ पे अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहा है, अपना शहर, अपनी कंट्री को शिफ्ट करने का सोच रहा है ना, न्यू प्लेस में जाने वाला है, कोई अपने ऑफिस को शिफ्ट करने की सोच रहा है। तो उसके लिए एक वार्निंग मैसेज आया है कि एक बार फिर से सोच लीजिए, शिफ्टिंग से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए, जो नई जगह, जिस नई जगह पे आप जाना चाह रहे हैं उसके बारे में एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। जय महाकाली। Someone wants to express their feelings that how much they love you and respect you, but they have no guts to say it. Okay, so फिर से confirmation मैसेज आया, कोई तो यहाँ पे है गाइज आपकी लाइफ में जो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो आपसे अब कितना प्यार करते हैं, कितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अंदर ही अंदर, बट उनके अंदर अभी फ़िलहाल ये बोलने की हिम्मत नहीं है। और उसका कारण आप दूसरे कार्ड से कनेक्ट कर लीजिए। उसका कारण यही है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था, ठीक है, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करा था और अब वो आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट यही उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ इतनी बुरी चीज़ें करी, इतना चीज़ें खराब करी, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आई थिंक ये वो रिलेशनशिप है जिसने बहुत ही ज़्यादा हर्ट करा है आपको पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा। सो दैट्स वाई, नहीं तो इतने डीप थॉट्स किसको आते हैं, ठीक है। जय माता दी। ओके, इफ समवन कैन नॉट अंडरस्टैंड और फील योर इमोशंस एंड पेन देन लीव देयर, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ओके, सो किसी के लिए यहाँ पे एक अलग तरह की एनर्जी है कि अगर आपको लगता है कि आपके हर तरफ से एफर्ट्स करने के बाद भी कोई इंसान ऐसा है जो आपके इमोशंस को, आपके दर्द को नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, तो आपको वहीं पर उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपके आंसुओं को, आपके दर्द को अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उनसे कोई भी उम्मीद मत रखिए और आगे बढ़िए। ये किसी के लिए यहाँ पे डीप मैसेज आया है। कोई है यहाँ पे जो उन लोगों पे भी अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है या कर रही है। सॉरी गाइज, कोई है ऐसा जो अपने टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे लोगों में जिन्हें आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, ना आपके इमोशंस की, ना आपके पेन की। आप घंटों रोते रहते हैं इस इंसान के लिए बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान को वहीं पर ही उसी वक्त छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। You are facing some planetical issues. Find your problematic planet and try to balance that planet by doing rituals and पूजा हवन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप लोगों को ये लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तो नहीं, यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव रिचुअल आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस भ्रम से बाहर आइए। जो भी आपके साथ अभी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कर्मास आप लोग प्ले कर रहे हैं, वो सब और सब आपके ग्रह दोष की वजह से हो रही हैं, प्लैनेटिकल इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं। आप किसी से अपनी कुंडली एनालाइज करवाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी के पास जाके देखिए कि आपका प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट कौन सा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको दोषी ग्रह है जो आपको परेशानी दे रहा है। एंड उस ग्रह की चाहे आप पूजा करवाइए, उसके रिचुअल्स कीजिए, उस ग्रह को ठीक कीजिए, हवन करवाइए, पूजा करवाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी ब्लैक एनर्जी नहीं है जो आपको इफेक्ट कर रही है। आप अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो अपने ग्रहों की वजह से। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जय महाकाली। बॉटम ऑफ द डेक है, अ मदर फीमेल लेडी इज डूइंग बैक बिचिंग अ लॉट अबाउट यू एज शी हैज़ नथिंग टू डू इट। ओके, सो यहाँ पे किसी के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई मदर फिगर फीमेल है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है या आपके इन लॉज में मैटरनल साइड कहीं पर भी कोई नानी, चाची, दादी, ऐसे कोई भी मदर फिगर फीमेल, मासी, ताई, जो भी, बुआ। अ मदर फिगर लेडी इज डूइंग बैक बिचिंग, आपकी बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बुराई कर रही हैं। अ लॉट अबाउट यू, बहुत ही ज़्यादा बैक बिचिंग कर रही है, ठीक है। एज शी हैज़ नथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, इतनी बुराई कर रही हैं, इतनी बुराई कर रही हैं कि शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं आपकी बुराई करने के अलावा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ कुछ लोगों के लिए आई है। सो इन चीज़ों से सतर्क रहिए और ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ ग्रोथ में आइए। जो आपकी इमोशंस को नहीं समझते हैं उनको टाटा बाय बाय बोलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए बाय, जय माता दी।